हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारी 5 गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है जिनके एडवर्टाइजमेंट रिसेंटली इन सबकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पे पब्लिश किए गए थे रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स। क्योंकि हमारा ये चैनल लॉ चैनल है, इसलिए हम लोग स्पेसिफिकली इन पांचों ऑर्गेनाइजेशंस की लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है इन पांचों ऑर्गेनाइजेशंस में, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इन फॉर्म्स को फिलअप कर लेना है ताकि हम इन पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे आपकी कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट मिल जाएंगी ताकि आप सभी कैंडिडेट्स टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। अब बात कर लेते हैं हम अपनी सबसे पहली अपॉर्चुनिटी के बारे में। ये अपॉर्चुनिटी हमारे राजस्थान हाई कोर्ट में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान के नाम से जरूर जानते होंगे। राजस्थान हाई कोर्ट ने हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें लीगल रिसर्चर की करी है और इसमें जो हमारे लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है, अगर हमारी एज बिलो 33 ईयर्स है तो हम इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के ऊपर। क्लियरली मेंशन करा गया इनके एडवर्टाइजमेंट में कि हमें एज अ लीगल रिसर्चर 50,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा राजस्थान हाई कोर्ट। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपको मेक श्योर करना है अगर आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म रजिस्ट्रेशन प्लस फी पेमेंट बिफोर 18th ऑफ दिसंबर 2023 कर देनी है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अगर आपको इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में और हर एक चीज समझनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको राजस्थान हाईकोर्ट का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट का मिल जाएगा और उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहां से आपको अप्लाई करना है और साथ ही साथ वो एडवर्टाइजमेंट सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और पहला लिंक क्लिक करना है और आपको राजस्थान हाईकोर्ट का डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के साथ पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड अपनी वैकेंसी के बारे में जो कि हमारी निकाली गई है कर्नाटका बैंक लिमिटेड में। ये हमारा एक लीडिंग बैंक है और कर्नाटका बैंक लिमिटेड हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें लॉ ऑफिसर की कर रहा है जो कि हमारी स्केल 1 की है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एज क्राइटेरिया के ऊपर। अगर आपकी एज बिलो 30 ईयर्स है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आप कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि आप इसे कर्नाटका बैंक को समझ के ये मत सोचिएगा कि सिर्फ कर्नाटका के लोग ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है और इसमें जो आपकी जॉब लोकेशन है वो भी आपकी पैन इंडिया रखी गई है, यानी कर्नाटका बैंक का ऑल ओवर इंडिया में जो ब्रांचेस है आपको किसी भी ब्रांच में एज अ लॉ ऑफिसर अपॉइंट किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं सैलरी के ऊपर। कर्नाटका बैंक हमें जो सैलरी प्रोवाइड कराएगा वो हमें 63,000 मंथली प्रोवाइड कराएगा। ये 63,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, यानी 63,000 आपके कुछ बिना कटे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। इसके साथ आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई जाएंगी बाय कर्नाटका बैंक। अब बात कर लेते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं और साथ ही साथ एक्सपीरियंस में इन्होंने बोला गया है कि अगर आपको 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। और अगर आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि बिफोर 15th ऑफ दिसंबर 2023 आपको इसके फॉर्म को फिलअप कर लेना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट की हर एक बारीक से बारीक चीज जानना चाहते हैं
तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपको कर्नाटका बैंक लिमिटेड का एक वीडियो खुल के आएगा, जिसमें मैंने आपको हर एक पूरी इन डिटेल इन डेप्थ चीजें बताई हैं। बाकी अगर आपको उस एडवर्टाइजमेंट को भी पढ़ना है तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको कैसे अप्लाई और कहां अप्लाई करना है वो भी आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम अपनी तीसरी अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि हमारी निकाली गई है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में, जिसको आप सभी लोग एचएसएल के नाम से जरूर जानते होंगे। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने मल्टीपल वैकेंसीज हमारे लिए निकाली गई हैं, तो मैं आपको तीनों वैकेंसी के बारे में एक एक करके बताऊंगा, क्योंकि तीनों वैकेंसीज के लिए ही अलग लास्ट डेट रखी गई है। सबसे पहली जो हमारी वैकेंसी रखी गई है वो हमारे लिए मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट की निकाली गई है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में। उसके बाद जो हमारी दूसरी वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट में निकाली गई है, और जो हमारी तीसरी वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी कंसल्टेंट इन लीगल डिपार्टमेंट में निकाली गई है। सबसे पहली वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, मैनेजर की वैकेंसी के रिगार्डिंग। मैनेजर में इन्होंने हमें क्लियरली मेंशन करा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कि अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्लस आपको 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैनेजर के लिए इन्होंने जो एज क्राइटेरिया रखा है, अगर आपकी एज बिलो 40 ईयर्स है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के ऊपर। एज अ मैनेजर आपको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड 60,000 से लेके 1,80,000 के इन बिटवीन सैलरी प्रोवाइड कराएगी, और इस फॉर्म को एज अ मैनेजर फिलअप करने के लिए जो आपके लिए लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 15 जनवरी 2023 रखी गई है। अब बात कर लेते हैं हम अपनी दूसरी अपॉर्चुनिटी के बारे में, जिसमें हमारे लिए जो डेजिग्नेशन हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड हमें ऑफर कर रहा है वो हमें डेप्यूटी प्रोजेक्ट मैनेजर की कर रहा है। इसमें जो हमारे लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एक्सपीरियंस में आपको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया में इन्होंने बोला है कि अगर आपकी एज बिलो 40 ईयर्स है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे डेप्यूटी प्रोजेक्ट ऑफिसर की सैलरी के ऊपर। इन्होंने मेंशन करा है कि आपको एज अ डेप्यूटी प्रोजेक्ट ऑफिसर आपको इन हैंड सैलरी 70,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराई जाएगी। अब बात कर लेते हैं डेप्यूटी प्रोजेक्ट ऑफिसर की लास्ट डेट के लिए। इन्होंने बोला है कि आपको अगर आप डेप्यूटी प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपना फॉर्म बिफोर 5 जनवरी भर देना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम अपनी तीसरी वैकेंसी के बारे में, जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने हमारे लीगल डिपार्टमेंट में निकाली है। इसमें हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें कंसल्टेंट के तौर पे की जा रही है। इसमें जो हमारे लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा है, इसमें क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्लस एक्सपीरियंस में इन्होंने मेंशन करा है कि अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 15 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के ऊपर। एज अ कंसल्टेंट अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी एज बिलो 65 ईयर्स हो, तभी आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपके कंसल्टेंट के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 24 जनवरी 2023 रखी गई है, और इसमें जो आपको सैलरी यानी रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करा जाएगा वो आपको 1,65,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराया जाएगा। इन तीनों ही डेजिग्नेशंस के लिए आपके लिए कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, डायरेक्टली आपके लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा। अब अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको थर्ड लिंक अवेलेबल है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपको हिंदुस्तान शिपयार्ड का पूरा डिटेल वीडियो दिख जाएगा। आपको उसे पूरा सुनना है, और इनकेस अगर आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है या फिर आपको वो एडवर्टाइजमेंट खुद से पढ़ना है तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पूरा एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा इसका, और जहां अप्लाई हेयर का ऑप्शन होगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अपनी फोर्थ वैकेंसी के ऊपर, जो कि हमारी निकाली गई है हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको आप सभी लोग हरियाणा रेरा के नाम से जरूर जानते होंगे। इसमें जो हमें हरियाणा रेरा जो हमें डेजिग्नेशन प्रोवाइड करवा रहा है वो हमें लॉ एसोसिएट की करा रहा है, और इसमें हमारे लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो हमारी 7 वैकेंसी रिलीज करी गई है, और जो हमें इसमें रेम्यूनरेशन यानी सैलरी प्रोवाइड कराएगा हरियाणा रेरा वो हमें 40,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा।
अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है, यानी आपको एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल यूज करना आता है, तो आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं जो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रखी है वो हमारी 31 ऑफ दिसंबर 2023 रखी है। आपको मेक श्योर करना है कि आप इस फॉर्म को बिफोर 31 ऑफ दिसंबर 2023 इस फॉर्म को अप्लाई कर दें, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। एज क्राइटेरिया में इन्होंने मेंशन करा था कि अगर आपकी एज बिलो 18 ईयर्स नहीं है और अबव 42 ईयर्स नहीं है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अगर आप हरियाणा रेरा के एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में समझना चाहते हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 4th लिंक अवेलेबल है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपको डायरेक्टली हरियाणा रेरा का वीडियो खुल के आ जाएगा, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है कि आपको इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। और इन केस अगर आप उस एडवर्टाइजमेंट को खुद से पढ़ना चाहेंगे तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एडवर्टाइजमेंट भी दे रखा है। अब बात कर लेते हैं हम अपनी अगली वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी निकाली गई है हमारे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड में, जो कि हमारे अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, और इसको रन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको आप सभी लोग डीपीआईआईटी के नाम से भी जरूर जानते होंगे। डीपीआईआईटी हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है वो हमें यंग प्रोफेशनल की कर रही है, और इसमें हमारे लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है, अगर आप एक एलएलएम ग्रेजुएट है यानी आपने अपनी एलएलबी की डिग्री कंप्लीट कर ली है और साथ ही साथ आपने मास्टर्स यानी एलएलएम भी कंप्लीट कर ली है, तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एक्सपीरियंस में बोला गया है कि आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के ऊपर। अगर आपकी एज बिलो 35 ईयर्स है तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के ऊपर। आपको डीपीआईआईटी जो मंथली बेसिस पे सैलरी प्रोवाइड करेगी वो आपको 70,000 रुपीज करेगी। इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 11 ऑफ दिसंबर 2023 रखी गई है। आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप एज अ यंग प्रोफेशनल डीपीआईआईटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको बिफोर 11 ऑफ दिसंबर इस फॉर्म को फिलअप कर देना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट को डिटेल में समझना चाहते हो डीपीआईआईटी के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको 5th लिंक अवेलेबल है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपको डीपीआईआईटी का स्पेसिफिकली एक पूरा एडवर्टाइजमेंट का वीडियो मिल जाएगा, जहां पे कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं, मैंने उसमें हर चीज बता रखी है। बाकी अगर उस एडवर्टाइजमेंट को आपको खुद से भी पढ़ना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो एडवर्टाइजमेंट भी गिवन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक लीगल अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।